हेलो प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम 9 चैप्टर की बारी आ गई है। बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों। अगर बोर्ड में सबसे नंबर 1 पे अगर तैयार करना है तो दोस्तों यही चैप्टर है। सबसे आसान चैप्टर है क्लास 12 का। ठीक है, इसको अच्छी तरह प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आपके +6 या +8 मार्क्स आसानी से देके जाएगा। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अनिश्चित समाकलन को थोड़े से अच्छे तरीके से अगर पढ़ा है तो ठीक है। ज़्यादा इसमें अपर लेवल पे इंटीग्रेशन नहीं आएगा, बहुत आसान आएगा। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद कर लेने हैं और आपका ये चैप्टर निपट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या करना है, देखो डेफिनेशन वगैरह पे नहीं जाना है। ठीक है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो सबसे पहले अगर शॉर्ट में देख लेते हैं तो अवकल समीकरण हम किसे बोलते हैं। देखो अवकल समीकरण किसे बोलते हैं, ऐसी इक्वेशन देखनी है, ऐसी इक्वेशन जिसमें ये स्वतंत्र चर, आश्रित चर और डिफरेंशियल या अवकल गुणांक d2y/dx² जितने भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसमें आश्रित चर और स्वतंत्र चर और डिफरेंशियल गुणांक या फिर अवकल गुणांक मौजूद होते हैं, उस इक्वेशन को हम बोल देते हैं अवकल समीकरण। ठीक है, उस समीकरण को हम बोल देते हैं अवकल समीकरण। इस वाले 9.1 में क्या करना है, हमें जो है वो कोटि और घात के बारे में देखना है। देखो कोटि और घात देखना है। तो देखो कोटि और घात क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, अवकल समीकरण यानी अवकल समीकरण की कोटि और अवकल समीकरण की घात। ठीक है, पहले हम अवकल समीकरण की कोटि देख लेते हैं और घात देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करनी है। तो इसमें अगर अच्छे तरीके से लिखा जाए तो उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक, यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही हम कोटि बोल देते हैं, या उच्चतम उच्चतम यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेना है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं आती है। उच्चतम कोटि अगर डिटेल में लिखूंगा तो दोस्तों फिर टाइम लगेगा यार, फिर क्या ही है, एनसीईआरटी लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक, गुणांक को ही हम क्या बोल देते हैं, कोटि बोल देते हैं। घात किसे बोलते हैं कि उच्चतम कोटि के जो अवकल गुणांक है उसकी जो घात होती है उसे हम बोल देते हैं अवकल समीकरण की घात। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। ऐसे उच्च यहाँ पे इसकी जो पावर होती है ना, इसकी जो पावर होती है ऐसे n है, तो इसको जो बोल देते हैं n जो है वो उसकी घात हो जाती है। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश, ऐसे देखो अगर ऐसे बोला जाए d2y/dx², देखो घात में थोड़ा सा लोचा पड़ता है, जो कि कभी कभी अच्छे बच्चे जो होते हैं पढ़ने वाले वो भी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं dy/dx, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, y=0। ठीक है, तो देखो इसमें अगर ऑर्डर की बात की जाए, इसको ऑर्डर बोल देते हैं इंग्लिश में, और इसको जो है वो डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, अगर ऑर्डर की बात की जाए यानी कोटि की अगर बात की जाए, कोटि देख लेते हैं। तो कोटि की अगर बात की जाए तो इसमें देखो कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है बाई का एक बार डिफरेंशिएशन ये है, दूसरी बार ये है। तो देखो 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसकी कोटि जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 2। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, उस इक्वेशन में देख लेना है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, वही उसकी कोटि हो जाएगी। घात की बात करें तो देखो घात बहुत आसान है कि जिसकी हमने कोटि देखी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार किया गया था, तो उसकी पावर देख लेनी है आपको। देखो यहाँ पे n जो क्या था आपका, उच्चतम कोटि का जो अवकल गुणांक था उसकी पावर देखी थी। तो इसमें अवकल गुणांक की 2 बार किया गया, उसकी पावर देखनी है। तो पावर क्या है, 1 है, तो इसमें जो घात हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। लेकिन घात में जो है वो ध्यान रखिएगा, इस घात में क्या होता है, एक लोचा पड़ता है कि जितने भी अवकल गुणांक दे रखे हैं वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोस्तों ऐसे साइन के भीतर dy/dx आ गया या फिर e की पावर में dy/dx आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी डिग्री जो हो जाएगी वो परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, अनडिफाइन हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। और इसमें से जो है वो 2 नंबर का पक्का सवाल आता है, 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर का तो पक्का ही आता है, घात और कोटि पूछा जाता है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या बोलता है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल जा रहे हैं, बहुत आसान है दोस्तों। अगर आपको चीजें देख ली हैं तो देखो ये पहला क्या बोला है, कोटि और घात याद करनी है। देखो तो y
ये देखो यहाँ पे जो दे रखा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स होता है, डिनोट कैसे करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख लीजिए, या फिर इसको बाई डैश से भी डिनोट किया जाता है, या फिर इसको डी बाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, या नीचे बाई वन भी लिख देते हैं, ठीक है, कोई से भी लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है, इसमें इसका और इसका यूज हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर पढ़ेंगे बीएससी वगैरह में तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें जो बोल रहा है वो बोल रहा है बाई ये दे रखा है और साइन बाई ट्रिपल डैश दे रखा है। तो ये को अगर ढंग से लिखा जाए तो ये क्या दे रखा है, डी की पावर 4 बाई डी एक्स की पावर 4, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है साइन डी 3 बाय बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर हम घात कोटि की अगर बात की जाए, कोटि क्या हो जाएगी, कोटि क्या बताया था, कितनी बार उसका डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तो इसमें देखो 4 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है तो घात हो जाएगी 4। और तो अब घात की बात कर लेते हैं, घात क्या हो जाएगी, मैंने बोला था कि सारे के सारे जो डेरिवेटिव हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। ऐसे देखो इसके अंदर साइन के भीतर में ये आ गया तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, डिग्री है यानी ये जो घात हो जाएगी वो हो जाएगी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। तो इसमें लिख देना है कि परिभाषित नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है, या फिर लिख लेना डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, परिभाषित नहीं है। देखो अब दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कोटि और घात देखना बहुत आसान है, ठीक है। चलो तो इसमें जो है वो देख लेते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत आसान है, आप 3 के नंबर है। तो ये बोल रहा है बाई डैश प्लस 5 यानी बाई डैश प्लस 5 बाई इक्वल टू 0। अगर इसको ढंग से लिखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 बाई इक्वल टू 0। अगर घात की बात की जाए, घात और कोटि, तो कोटि क्या है दोस्तों, कोटि था कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया, एक बार किया गया तो एक, घात की थी जितने भी हम उसकी कोटि देख रहे हैं उसकी पावर देख लेते हैं, तो पावर क्या है 1 है। लेकिन ध्यान रखिएगा सारे डेरिवेटिव अच्छे फॉर्म में दे रखे हैं, साइन के अंदर नहीं है, कॉस के अंदर नहीं है, ई की पावर में नहीं है, ठीक है, यही परेशान करते हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 1 1। देखो थर्ड वाला भी देख लेते हैं, थोड़ा अब मैं इनका यूज करने वाला हूँ, ठीक है, ये बाई डैश बाई डबल डैश, ठीक है, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इनका यूज करने वाला हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर ये देखो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इनका यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये तो देखा है बाई डैश की पावर 4 है, देखो ये दे रखा है बाई डैश की पावर 4 है और प्लस 3s है और ये बाई डबल डैश है, इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 0। देखो अगर इसको ढंग से अगर लिखा जाए तो इसको लिखाएंगे डी वाई बाई डी एस लिखा हुआ है उसकी पावर 4 एस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी टू बाई बाई डी एस का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो देखो फिर इसमें जो ऑर्डर हो जाएगा यानी कोटि जो हो जाएगा दोस्तों, कितने हो जाएगी हमारे पास, 2 बार किया गया है तो 2 हो जाएगी। अब घात में क्या करते हैं, जिसकी हमने कोटि देखी उसकी पावर देख लेते हैं, 1 है तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यार। तो देखो जल्दी से हम सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं और देख लेते हैं फिर। देखो फोर्थ सवाल कोई क्या बोल रहा है, फोर्थ सवाल बोल रहा है बाई डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस कॉस के अंदर बाई डैश और इक्वल टू 0 है, और सेकंड एक और क्वेश्चन है बाई डैश इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x दे रखा है इक्वल टू, ये तो इक्वल टू 0 है ही, ठीक है। तो ये एक और दे रखा है बाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर दे रखा है, बाई डबल डैश का होल क्यूब दे रखा है, एक बाई डैश की पावर 4 दे रखा है, बाई की पावर 5 दे रखा है, ठीक है। एक और दे रखा है हमारे पास बाई ट्रिपल डैश दे रखा है, 2 बाई डैश दे रखा है और बाई डैश इक्वल टू 0 दे रखा है। देखो इस वाली इक्वेशन में देखो ये ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है, यानी शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। एक कोटि को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर बोल रहे हैं, कोटि और घात, ठीक है, कोटि और घात। कोटि देखो इसमें क्या बार किया हुआ है, 2 बार किया गया है तो 2 हो जाएगी। घात क्या देखनी है, घात में ध्यान रखिएगा डी वाई बाई डी एक्स के बारे में सारे जो है वो कॉस वगैरह के अंदर नहीं होना चाहिए, कॉस आ रहा है तो ये हो जाएगी आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस वाले में देख लेते हैं, इस वाले में क्या होगा, इसमें देखो कितनी बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार किया है तो 2 हो जाएगी। घात में क्या करेंगे, डेरिवेटिव देख लेना है, अच्छे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उसकी पावर देखेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1, ठीक है। मैंने पीछे समझा दिया है सब कुछ, ठीक है। सेम तरीके से इसमें देखेंगे तो कोटि आ जाएगी, इसमें क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और घातक की बात करें तो उसकी पावर देख लेंगे, 2 है तो 2 आ जाएगी, खत्म।
तो बाकी डेरिवेटिव अच्छी पावर में दे रखे हैं। सेम तरीके से इसमें कोटि जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, कोटि इसमें जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी और घात क्या आ जाएगी, इसकी पावर देख लेनी है, पावर हो जाएगी 1। बाकी डेरिवेटिव अच्छे फॉर्म में दे ही रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए यार। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है वो हो गया हमारे पास, और ये भी हो गया। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पता नहीं नंबर ऑफ कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास ये दे रखा है बाई डैश बाई माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू 0। तो कोटि और घात बतानी है, तो बाई डैश एक बार डेरिवेटिव किया गया है, ये उसकी पावर देखेंगे तो वो आ जाएगी 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी देख लो, ये दे रखा है बाई डैश प्लस बाई डैश का होल स्क्वायर। इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ले ठीक हुआ है। ठीक है, ये डी बाई डी एक्स है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, सेम तरीके से इसमें देखते हैं। कोटि की बात की जाए तो 2 हो जाएगी, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, और घात की बात की जाए तो इसकी पावर देखते हैं हम, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, और बाकी डेरिवेटिव तो अच्छे हैं ही। ठीक है, तो ये हो जाएगी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ये हो गया। ये एक और देख लेते हैं। ये बाई डैश दे रखा है, 2 वाई डैश दे रखा है, और जो हमारे पास क्या दे रखा है, प्लस साइन बाई दे रखा है इक्वल टू 0। ऑर्डर की बात करें, डिग्री की बात, ऑर्डर बात करें तो 2 आ जाएगा, डिग्री की बात करें तो इसकी पावर देखते हैं तो पावर हो जाएगी 1। डेरिवेटिव अच्छे हैं, किसी के अंदर नहीं है। ठीक है, चलो। और अगर बात की जाए तो ए बी सी डी वाले टिक वाले हैं। देखो ये जो दे रखा है बाई डैश की पावर होल क्यूब दे रखा है, यहाँ पे बाई डैश का होल स्क्वायर दे रखा है, और ये देखो साइन के अंदर आ गया डी बाई डी एक्स या बाई डैश कोई भी। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर की बात की जाए तो ये 2 बार किया जाए तो 2 हो जाएगा। डिग्री के देखो, डिग्री जो है वो साइन के अंदर डी बाई डी एक्स आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब लास्ट क्वेश्चन भी देख लो आज का। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x स्क्वायर बाई डबल डैश माइनस 3 बाई डैश प्लस बाई इक्वल टू 0 की कोटि बतानी है। उसमें घात बतानी थी और उसमें कोटि, तो इसमें जो कोटि आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, घात वगैरह की बात करें तो उसकी पावर देख लेनी है, खत्म। ठीक है, तो इसकी घात जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा है इस प्रश्नावली में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नावली में क्या होगा, इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।